यूं तो धर्मनगरी की सड़कों पर भीख मांगते कई बाबे दिखाई देंगे, परंतु अब बीते कई दिनों से धर्मनगरी की सड़कों पर देश का भविष्य बच्चे भी भीख मांगते देखे जा रहे हैं। शहर के सेक्टरों, गलियों, मोहल्लों व सार्वजनिक स्थलों पर आपको कई ऐसे बच्चे भीख मांगते दिखाई देंगे जिनकी आयु 10 वर्ष से भी कम है। नए बस अड्डे के आसपास व बस अड्डे के अंदर भीख मांगते यह बच्चे रोडवेज कर्मचारी व आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो भीख मांगने वाले इन नन्हे मुन्ने बच्चों में काफी बच्चे तो ऐसे हैं जो गरीबी का शिकार है, परंतु इनके अभिभावक इनसे भीख मंगवाते हैं। नए बस अड्डे के अंदर जैसे ही बसों में यात्री चढ़ते हैं तथा जो यात्री बसों की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं उनसे ये बच्चे भीख मांगते हैं। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी उम्र को देखकर लोग तरस खाकर उन्हें यह सोचकर कुछ धनराशि देते हैं कि चलो इन पैसों से बच्चे कुछ खा लेंगे, क्योंकि यह बच्चे अक्सर भीख मांगते समय काफी समय से भूखा होने, कुछ ना खाने और खाने को दे दो का बहाना बनाकर भीख मांगते हैं। बस अड्डा कर्मचारियों के लिए भीख मांगते यह बच्चे कई दिनों से परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये बच्चे चलती बसों के आसपास खड़े होकर हाथों में कटोरा और थाली लेकर भीख मांगते हैं, यह बस अड्डे के प्रवेश द्वार के बाहर भीख मांगते हैं दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उनके हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होने का भय बना रहता है। यही वजह है कि बस अड्डे के कई कर्मचारी इन बच्चों को भगाते हुए देखे जा सकते हैं। इस मामले में जब जिला बाल वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन कृष्णपाल जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाल मजदूर और बाल संरक्षण को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत दुकानदारों, बाजारों, घरों में काम करने वाले बच्चों को मुफ्त कराया जाता है। अब भविष्य में अभियान चलाया जाए, ऐसे बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए, ताकि देश का बचपन देश के विकास में अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ अपना योगदान भी दे सके। बच्चे भीख मांगते छोटे, आपके लिए क्या परेशानी बनी है? ये बच्चे हमारे लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। ये लगभग 20-25 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ डेली मांगने के लिए आते हैं। हम इनको मतलब बाहर निकालते हैं। ये हर 10-15 मिनट के बाद बाहर निकालने के बाद भी तुरंत वापसी आ जाते हैं। और इनकी संख्या इतनी है कि अभी अगर एक बच्चे को हम इधर से निकाल के आते हैं तो दूसरा बच्चा दूसरी साइड से आ जाता है, और हमारे लिए बड़ी समस्या है। कोई भी इनके कारण मतलब बड़ा घटना घट सकती है। कोई भी बच्चा बस के नीचे आ सकता है और ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आप सब मीडिया के बंधुओं के साथ मिलके भिक्षावृत्ति के खिलाफ ही आप सबके संज्ञान में है, जानकारी में है कि इस पे बहुत वर्क किया था, परंतु भिक्षावृत्ति की जब बात आती है तो उसमें अक्सर एक चीज़ बहुत बड़ी समस्या प्रशासन के सामने भी और हम सब के सामने भी, और आप भी उसको फेस करते हैं कि ये घुमंतू और प्रवासी उस प्रकार के लोग अलग अलग स्थानों से दाएं बाएं से, या ये कहें कि जिनका कभी अगर लंबे समय रहेंगे तो वो वहाँ लोग टिकते हैं, उन लोगों के या इधर उधर से आने के बाद एकदम प्रेशर जैसा बनता है। परंतु बाल कल्याण समिति, DCP यूनिट इसमें निरंतर काम करने वाली संस्था है। सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर जन जागरण के साथ इसमें भिक्षावृत्ति के खिलाफ आज भी काम करेंगे, कल भी काम किया है। पत्रकारों के साथ मिलकर हमने सेक्टर 17 में पीछे कई ऐसे बच्चों को ठीक करने का, उनके माँ बाप के साथ उनके काउंसलिंग बातचीत करते हुए ठीक करने का प्रयास हम सब का निरंतर है। और भविष्य में भी इस प्रकार की सारी जो बातें आ रही हैं, आपके माध्यम से भी आई हैं, दूसरे समाज के और भी ताना बाना है उसके माध्यम से भी आती हैं, निरंतर आवश्यक कार्रवाई और उसमें भी ठीक दिशा बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। परंतु सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एक ही आती है कि वो घुमंतू जो सिस्टम है, प्रवासी जो लोग हैं वो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, उसमें थोड़ा सा, मगर उसका भी ठीक उचित रास्ता प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे, उसमें बिल्कुल है। परंतु अगर माँ बाप, बच्चे और समाज के लोग एक साथ बैठ के सोचेंगे, ठीक दिशा में काम होगा और आवश्यक लगा माँ बाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है, और कहीं ना कहीं आपके मन की पीड़ा भी है कि ठीक ताना बाना बने, ठीक समाज हो, बच्चे पढ़े लिखें
परंतु मैंने एक बात अभी निश्चित तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सबसे बड़ी जो समस्या है, कल भी हमने एक ऐसी सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलके एक बातचीत की और उसमें घुमंतू जाति के यहाँ के घुमंतू जाति जिला संघ ऐसा एक संस्था है जो बच्चों के लिए इस प्रकार का काम करती है। उनके जिला जो उनके संयोजक हैं, कन्वीनर हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया, समाधान निकालेंगे और बिल्कुल पढ़ाई के लिए प्रेरित भी करेंगे और प्रशासन का भी सहयोग निश्चित रूप से हमें मिलता है और बाल कल्याण समिति, डीसीपी यूनिट सब एक्टिव होकर वर्क करते हैं और आप सब भी सहयोगी हैं क्योंकि हम सब समाज का पार्ट है। में इस प्रकार का विषय ना रखें कि ढिलाई बरती गई। समस्या केवल मैंने ढिलाई बरतना तो कह ही नहीं सकते क्योंकि आप में से ही पत्रकार बंधु पिछले अभियान में प्राइम न्यूज़ के लोग हमारे साथ थे और भी प्रिंट मीडिया के लोग हमारे साथ रहते हैं। तो मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में एक जवाब दिया। जिस प्रकार की कानूनी कार्रवाई बनेगी, पहले रास्ता निकालेंगे बातचीत से, काउंसलिंग से। काउंसलिंग का सेशन ख़त्म होता है और उसके बाद भी ठीक नहीं लगता और लगता है कि वास्तव में इस प्रकार का गलत काम एक गिरोह के द्वारा या एक तरह से जिसको संगठित अपराध बोले उसमें माँ बाप भी शामिल हैं, निस्संदेह कानूनी कार्रवाई विभाग करेगा।